नेहा नामी एक बहादुर अफसर कैदी के सामने खड़ा होता है और धीमी आवाज में कहता है, अर्जुन वर्मा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। इसके बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। महकमा जेल चाहता है कि इस आखिरी लम्हे में तुम्हारी कोई भी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। मैं बताऊं? अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताओ। कैदी अर्जुन, तकरीबन 24 साल का एक नौजवान, ना तो गमगीन था और ना ही खौफजदा था, बल्कि इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने पुलिस अफसर की आंखों में देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जब तक मेरी सांस है मैं हर रात किसी कनवारी लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ। नेहा की पेशानी खिल गई। वो यकीन नहीं कर सकती थी कि मौत का इंतजार करने वाला कैदी ऐसी मुज़हका खेज दरखास्त कर सकता है। तुम जानती हो तुम किस बारे में बात कर रही हो, इसने सख्त लहजे में कहा। ये कोई आम ख्वाहिश नहीं है और न ही इसे पूरा करना कानूनी या इखलाकी तौर पर दुरुस्त है। हम मुजरिम की ख्वाहिशात की खातिर किसी लड़की की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। लन अर्जुन रसूनरा, बगैर किसी पछतावे के इसने कहा, फिर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं करते? तुम भी गैर शादीशुदा हो, तुम पुलिस अफसर हो और तुम में हिम्मत है। नेबीरा, वो गुस्से में भी था और हैरान भी, लेकिन एक अफसर के तौर पर इसने खुद पर काबू रखा। इसकी आंखों में एक सख्त नजर नमूदार हुई, लेकिन इसकी आवाज बनी रही। इसने कहा कि मैं एक पुलिस अफसर हूँ, मैं किसी की जाती मलकियत नहीं हूँ और कैदी से ऐसी बात सुनना शर्मनाक है। जाने की तरफ मुड़ते हुए नेहा ने कहा, अगर आपकी कोई और ख्वाहिश है तो इसके बारे में सोचें और मुझे बताएं जो कानून के दायरे में हो। लेकिन अर्जुन डटे रहे। वो बार बार यही ख्वाहिश दोहराता रहा। जब नेहा दफ्तर वापस आई तो इसका दिमाग परेशान था। क्या वाकई किसी कैदी की ऐसी नागवार ख्वाहिश हो सकती है या इसके पीछे कोई और चीज छपी हुई थी? वो महसूस करने लगी कि ये केस इतना सादा नहीं जितना नजर आता है। दोस्तों, अब सवाल ये था कि क्या खातून पुलिस एहलकार ने कैदी की ख्वाहिश पूरी किया नहीं? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। दोस्तों, ये सच्चा वाकया सुनकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए मजीद ताखीर किए बगैर आज की दिलचस्प और सच्ची कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक खातून पुलिस अफसर थी जिसका नाम नेहा राठौर था, जो हाल ही में स्टेशन इंचार्ज बनी थी। एक ईमानदार, निडर और मेहनती खातून पुलिस अफसर थी। अगरचे इसने यूनिफॉर्म में 1 साल भी मुकम्मल नहीं किया था, लेकिन इसकी हिम्मत और गैर जानिबदारी ने इसे इलाके में एक मोतबर नाम बना दिया था। इसके दायरा इख्तियार में कोई भी जुर्म होता, नेहा फौरन जाए वकूआ पर पहुंच जाती। चाहे वो चोर हो, बदमाश या घरेलू तशद्दुद, इसने किसी को नहीं बख्शा। एक दोपहर नेहा को वायरलेस पर इत्तला मिली, मैडम, तलकपुर गांव में एक नौजवान ने अपनी ही मां पर हमला किया है। औरत शदीद जख्मी है, बराए मेहरबानी जल्दी पहुंची। खबर सुनते ही नेहा फौरन अपनी सरकारी जीप में सवार हुई और 2 कांस्टेबलों के साथ जाए वकूआ की तरफ रवाना हो गई। जीप गांव की गलियों में घूमती हुई कच्चे मकान के सामने रुकी तो एक हुजूम जमा हो गया। लोग सरगोशी कर रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नेहा दाखिल हुई तो मंजर बिल्कुल परेशान कुन था। एक बूढ़ी औरत सावित्री देवी खून में लथपथ फर्श पर बेहोश पड़ी थी। एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल थी, लकड़ी की एक बड़ी छड़ी लिए इसके पास खड़ा था, लेकिन नौजवान की आंखें खौफजदा नहीं थी। इसके बजाय वो खाली थे, जैसे वो समझ नहीं सकता कि अभी क्या हुआ है। नेहा सख्ती से बोली, जो छड़ी तुमने पकड़ी है इसे जमीन पर रखो और हमारे साथ थाने चलो। लड़के ने खामोशी से लाठी जमीन पर रख दी। इसने ना कोई एहतजाज किया और ना ही कुछ कहा। नेहा को हैरत हुई, लेकिन मजीद कुछ पूछे बगैर वो इसे जीप में बिठाकर थाने ले आई। इसे थाने में अलग कमरे में रखा गया। नेहा ने सोचा कि पहले इसका प्राइमरी इलाज करवाई और फिर इससे पूछ कुछ करे, लेकिन इस दिन नेहा का दिमाग बेचैन था। वो ना जाने क्यों इस लड़के की आंखें आंसुओं से भर गईं। इसने इसमें कोई मुजरिम नहीं देखा, लेकिन एक टूटा हुआ शख्स। तकरीबन 3 घंटे के बाद नेहा को आला हुक्काम की तरफ से हुक्म मिला, जिसमें लड़के को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया। मुआमला संता मार कातिलान हम, ये जुर्म मुआशरे में इंतहाई काबिल मजम्मत समझा जाता है। नेहा लड़के को अदालत ले गई। वहाँ वकला और जजों की मौजूदगी में उनसे पूछ-गुछ की गई। आपका नाम अर्जुन वर्मा है। लड़का मुख्तसर सा जवाब देता है, क्या तुमने अपनी माँ पर हमला किया? अर्जुन खामोश रहा। जवाब नता अतम मुजरिमुन खामोश। कमरे में खामोशी थी। अदालत के पास वाज़े सबूत थे। जाए वकूआ पर अर्जुन के हाथ में छड़ी नजर आई। मैं भी उश व खुद बजर वकूआ और मौजूदन।
अर्जुन की खामोशी को एतराफ के तौर पर लिया गया। जज ने फैसला सुनाया, अर्जुन वर्मा आपको इंडियन पेनल कोड IPC की दफा 77 के तहत कत्ल की कोशिश के इल्जाम में कसूरवार पाया गया है। मुतासिरा की हालत तशवीशनाक है और जुर्म इंतहाई हसास है, इसलिए आपको 2 माह बाद मौत की सजा सुनाई जाती है। ये फैसला सुनते ही हुजूम में हंगामा मच गया, लेकिन अर्जुन बिल्कुल साकित खड़ा है। इसकी आंखों में कोई हरकत नहीं है, कोई खौफ, कोई पछतावा, कोई गुस्सा नहीं। नेहा कमरा अदालत के बाहर खड़ी है। इसे यकीन नहीं आ रहा कि वो लड़का जो बोल भी नहीं रहा है इतना घिनौना जुर्म कर सकता है। याद है जब वो गांव पहुंची तो अर्जुन की आंखों में कोई शहवत नहीं थी, बल्कि एक बेचैन खामोशी थी, जैसे वो किसी अंदरूनी तूफान में लिपटा हुआ हो। फैसले के बाद नेहा अर्जुन को वापस पुलिस स्टेशन ले आती है।